अफगानिस्तान की जंगबंदी की दरख्वास्त पाकिस्तान को कबूल। काबुल और कंधार लड़से तो अफगान तालिबान कांप उठे। पाकिस्तान का आइंदा 48 घंटे तक आर्जी सीज फायर का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान रजीम की दरख्वास्त पर सीज फायर किया गया। दोनों इतराफ तामीरी बातचीत से मुस्बत हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान की सोशल मीडिया पर पाक फौज के जंगी हथियारों को कब्जे में लेने की झूठी खबरों में सदाकत नहीं है। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। जारियत का जवाब शदीद और तवक्को से बढ़कर होगा। पाक फौज के काबुल में ख्वारिज के ठिकानों पर हमले। कंधार में भी ख्वारिज के मराकज पर फजाई कार्रवाई। अफगान तालिबान के कई बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक काबुल में फितना हिंदुस्तान के मरकज और लीडरशिप को निशाना बनाया गया। कंधार में अफगान तालिबान बटालियन हेडक्वार्टर नंबर 4 और 8, बॉर्डर पर ब्रिगेड नंबर 5 पर कारी ज़र्ब। तमाम अहदाफ बारीक बीनी से मुंतखब किए गए। अहदाफ शहरी आबादी से अलग थलग थे और कामयाबी से तबाह किए गए। पाक फौज किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। अफगानिस्तान की सरहद पर इश्तियाल अंगेजी। पाकिस्तान की कारी ज़र्ब। खुर्रम, योब, चमन, नोशकी और मेहमत में मुंह तोड़ जवाब। 50 से जायद अफगान तालिबान और दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। अफगान हदूद में 3 किलोमीटर अंदर वाक़े गजनाली पोस्ट तबाह हो गई। पाकिस्तानी परचम लहरा दिया गया। अफगान तालिबान फौजी गरनाली पोस्ट और असलहा छोड़कर फरार। पाक फौज ने 21 अफगान तालिबान पोस्टें आर्जी तौर पर कब्जे में ली। कई तरबीती कैंप्स नकारा बना दिए। स्पिन बोल्दिक में 15 से 20 अफगान तालिबान हलाक। कुरम में तालिबान के 6 टैंक्स और 8 पोस्टें तबाह। चमन में अफगान तालिबान और फितना अल खारिज का 4 मकामात पर हमला। दहशतगर्दों ने पाक अफगान दोस्ती गेट को अपनी तरफ से उड़ा दिया। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की जानिब मौजूद हिस्सा जाहिर करने की भूंडी कोशिश। अफगान तालिबान की झूठी सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के जरिए नुकसान को छुपाने की कोशिश। फितना खारिज का इबरतनाक अंजाम। अफगान तालिबान की खारिज की मदद से बड़ा गिरोह मेहमत भेजने की कोशिश। 30 खारिज हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जवाबी कार्रवाई पर अफगान तालिबान फितना खारिज पर इन्हिसार करने पर मजबूर। गिरोह भेजने का मकसद इलाका तुर्कमान जई से दरअंदाजी के जरिए दहशत गर्दी फैलाना था। ये दरअंदाजी पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाइयों की हजीमत का बदला लेने की नाकाम कोशिश थी। सरहदी सूरत हाल पर 2 बड़ों की बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईमान सदर में मुलाकात हुई। पाक अफगान बॉर्डर कशीदगी और सीज फायर पर बातचीत। मुल्क की सियासी और मौशी सूरत हाल का जायजा। वज़ीर आज़म की सदर आसिफ अली जरदारी को हालिया गैर मुल्की दौरों पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली जरदारी से फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की भी मुलाकात। सदर मुमलिकत को मुल्क की मजमूई दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली जरदारी का अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और तैयारी पर मुकम्मल एतमाद। सरहद पार हमलों का मौसर जवाब देने पर पेशावराना महारत को सराहा। कहा कि पाकिस्तान अपनी इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। मुल्की सालमियत का हर सूरत दिफा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टूक पैगाम। कहा अफगानिस्तान की सरजमीन का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के लिए इस्तेमाल होना इंतहाई काबिल मसम्मत है। अफगान तालिबान फितना हिंदुस्तान और फितना खारिज की इश्तियाल अंगेजी पर इज़हार तशवीश। अफगान तालिबान को बिला इश्तियाल जारियत के जवाब में पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की मजमूई सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। हुकूमत का आवाम को रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में कमी। पेट्रोल 5 रुपये 66 पैसे फी लीटर सस्ता। डीजल की कीमत में 1 रुपया 39 पैसे कमी। लाइट डीजल 2 रुपये 74 पैसे फी लीटर सस्ता। वज़ीर आज़म ने कीमतों में कमी की मंजूरी भी दे दी है। पंजाब हुकूमत ने बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी वापस ले ली। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी जमील मंच कहते हैं 2 दिन से बिलावल हाउस की सिक्योरिटी मौजूद नहीं। ऐसा रवैया रहा तो हुकूमत रहेगी नाहम इत्तेहादी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की सिक्योरिटी वापस लेने की तहदीद। कहा कि बिलावल हाउस लाहौर में सिक्योरिटी मामूल के मुताबिक है। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब कहते हैं कि बिलावल हाउस की सिक्योरिटी वापस लेने की खबरें सरासर झूठ और बेबुनियाद हैं। सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर बरकरार है, उसे कभी वापस नहीं लिया गया।
नारा 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो। लाहौर बिलावल हाउस की सिक्योरिटी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और जयालू ने संभाली। कहा कि हमें पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, हम बिलावल हाउस की सिक्योरिटी खुद कर लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में कमान की तब्दीली। सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस में हल्फ लिया। बिलावल भुट्टो ने गवर्नर केपी को आईनी जिम्मेदारी अदा करने की हिदायत दी थी। पेशावर हाई कोर्ट ने भी गवर्नर को बुध को हल्फ लेने का हुक्म दिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने सुहेल आफरीदी के खिलाफ JUI की दरख्वास्त खारिज कर दी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का ओहदा संभालते ही पहला ऑर्डर, IG KP को अपने दफ्तर तलब कर लिया। PTI कारकुन सनम जावेद की मामले पर रिपोर्ट तलब, तफसीली रिपोर्ट आज जमा करवाने की हिदायत। शुक्रिया बिलावल। जमहूरी रिवायत की पासदारी पर PTI का बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन। जुनैद अकबर बोले, बिलावल भुट्टो का शुक्रिया कि उन्होंने जमहूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई है। गवर्नर से राबिता हुआ, उन्होंने हल्फ लेने से इनकार नहीं किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने अपनी रिवायात को बरकरार रखा, जिस पर शुक्रगुजार हैं। सूबा बगैर वज़ीर आला के चल रहा था। आज़म सवाती ने कहा कि बिलावल भुट्टो के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के हल्फ लेने के बयान का खैर मकदम करता हूँ। बिलावल भुट्टो ने गुज़िश्ता रोज़ जो बात की वो तारीखी और संजीदा थी। मैं तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। TLP के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। सरकर्दा रहनुमाओं और कारकुनान की फहरिस्तें तैयार। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुकम्मल डेटा फराहम। जियो फेंसिंग से मरकजी किरदार सामने आ गए। पंजाब भर से 4,500 अफराद की फहरिस्तें। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ छापे। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक तोड़ फोड़ पर 2,716 मुजाहिरीन गिरफ्तार। लाहौर, शेखुपुरा, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरावाला से गिरफ्तारियां। गिरफ्तार 118 अरकान मकामी अदालत में पेश। 20 मुलजिम 18 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत ने मुरीद के पुलिस के 98 मुलजिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। शहबाज टीम की सिफारतकारी के बाद मुआशी महाज पर बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान और IMF में स्टाफ लेवल मुहदत है। बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। पाकिस्तान को EFF के तहत 1 अरब डॉलर्स और मौसमियाती तब्दीलियों के फंड के तहत 1 करोड़ डॉलर्स इजाफी मिलेंगे। IMF का पाकिस्तान के इक्तसादी प्रोग्राम में बतदरीज इस्तेकाम का एतराफ। एलामिया में कहा, 14 साल बाद पहली बार पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस रहा। माली तवाजुन प्रोग्राम हदफ से बेहतर रहा। अफरात ज़र काबू में है। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी आई है। वज़ीर-ए-आज़म का स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाने पर इजहार इत्मीनान। कहा कि मुआहदा पाकिस्तान की बेहतर होती मुआशी सूरत हाल पर एतमाद का इजहार है। इसराइली फौज की अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा सिटी के इलाके अल-शुजाइया में मजीद 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। सियोनी फौज ने रिफा में 15 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया। उधर हमास ने मजीद 4 यरगमालियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। इसराइल की जानिब से भी 45 फ़लस्तीनियों की मैयतें गजा भेज दी गईं। गजा में शहीद फ़लस्तीनियों की लाशें मिलने का सिलसिला भी जारी है। मजीद 44 लाशें और 29 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। 38 लाशें मलबे के नीचे से मिली। शहादा की मजमूई तादाद 67,913 हो चुकी है। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर हमास को गैर मुसल्लह करने की धमकी। कहा, हमास ने खुद हथियार ना डाले तो हम ताकत के जरिए गैर मुसल्लह करेंगे। हमास को गैर मुसल्लह करने का ये अमल मुमकिन तौर पर पुरतशद्दुद होगा। इसराइल के तमाम 20 जिंदा यरगमाली वापस आ गए हैं। अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ। वादे के मुताबिक तमाम हलाक मुगवियों की लाशें वापस नहीं आईं। गजा जंगबंदी का दूसरा मरहला अब शुरू हो रहा है। अमन मुआहदे के बावजूद इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत में नस्ल कुशी का मुकदमा जारी रहेगा। जनूबी अफ्रीका के सदर रामाफोसा का ऐलान। पार्लियामेंट से खिताब ने कहा कि अमन मुआहदे का इस मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हकीकी इंसाफ उसी वक्त मुमकिन है जब मुकदमे की समाअत मुकम्मल हो। शाहीन लाहौर टेस्ट में पास। वर्ल्ड चैंपियन की प्रवास रोक दी। जनूबी अफ्रीका को 93 रन से हरा दिया। दूसरी इनिंग्स में प्रोटीज 183 रन पर ढेर। डिवॉल्ट ब्रेविस 54 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। नुमान अली और शाहीन शाह अफरीदी की 4-4 विकेटें। साजिद खान ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई।
पाकिस्तान ने मेहमान जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 277 रन का हदफ दिया था। जनूबी अफ्रीका की टीम ने पहली इनिंग्स में 269 रन बनाए थे। नुमान अली ने मैच में 10 शिकार किए। पाकिस्तान को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। दूसरा टेस्ट मैच रावलपिंडी में 20 अक्टूबर को शुरू होगा। नुमान अली ने गुगली मास्टर अब्दुल कादिर का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुसलसल 5 टेस्ट मैचेस में 46 विकेटें हासिल की। अब्दुल कादिर ने 5 टेस्ट में 44 शिकार किए। नुमान अली सबसे ज्यादा मर्तबा 5 विकेटें लेने वाले पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म स्पिनर भी बन गए हैं। मैच के बाद फैन की बाबर आजम से मिलने की कोशिश। टीम मैनेजमेंट ने नौजवान फैन को रोक लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। तोशाखाना 2 के 7वीं मराहल में दाखिल बानी के वकील हुसैन फैसल और बुशरा बीबी के वकील अरशद तब्रेज़ ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए। अडियाला जेल में कायम खसूसी अदालत में 6 घंटे तवील समाअत। बैरिस्टर सलमान सफ्दर आज हतमी दलाइल देंगे। साहब ने ये पैगाम दिया है कि मैं ऑफर करता हूँ आप लोगों को कि आप मुझे पेरोल पे रिहाई दे दे, और अगर आप पेरोल पे मुझे रिहाई देते हैं तो मैं अफगानिस्तान का मसला आपको हल करके देता हूँ। बानी पीटीआई ने कहा पेरोल पर रिहाई दी जाए। बैरिस्टर गोहर कहते हैं बानी ने कहा है रिहाई मिले तो अफगानिस्तान मसला हल कर दूंगा। बानी पीटीआई की पेशकश मुल्क के मफाद में है। बानी पीटीआई ने दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत की। मजीद बोले कि डियाला में 6 केसेस में ये आखिरी केस नतीजा खेज होने जा रहा है। आइन के मुताबिक एक ही इल्जाम पर दोबारा ट्रायल नहीं हो सकता। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान समेत 10 मुल्जिमान पर फर्द जुर्मायत। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समात पर इस्तगासा के 5 गवाहों को तलब कर लिया। मजीद समात 17 अक्टूबर तक मुलतवी। मुकदमे की समात ATC जज अमजद अली शाह ने की है।